कौन सी सन आएगी, कौन सा जमाना आएगा। अब लोग पता क्या कहते हैं, यार मरेंगे तो देखा जाएगा, और मरने के बाद तुम क्या देखोगे, मुंह फैला है ना, फैला तो फैला ही रहेगा, दूसरे बंद कर रहे हैं। तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, तुम देखोगे क्या। आंखें फटी है तो फटी रहेंगी, दूसरे बंद कर रहे हैं, अपनी आंख ही बंद नहीं हो रही है, देखेगा क्या। उंगलियां टेढ़ी है तो दूसरे सीधी कर रहे हैं, वरना अकड़ गई, क्या देखेगा, क्या देखेगा। जब मरेंगे देखा जाएगा, क्या देखोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है, यकीन ना है तो मर के दे। लग जाएगा पता। मरने के बाद इमामों में निकालो जिनके पीछे नमाज़ें अदा करते हो, ये देखो, आओ गुनाहों पर गुनाह करने वालों, आओ अब कुरान सुनो। कुरान कहता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, गुनाह कर रहा है, ये जमीन किसने बनाई, बोलो अब बात कुरान से चल रही है। अल्लाह। ये जमीन किसने बनाई, अल्लाह ने। उसकी बनाई हुई जमीन पर गुनाह करो, खताएं करो, बदकारियां करो, जिना करो, शराबें पियो, जुए खेलो, और अगर वो तुमसे अपनी जमीन को छीन ले तो कहां जाओगे। कहता अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना किसने बनाया, तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाने वाले तो हम हैं। जिस जमीन पे चलते हो ना अकड़ कर दौड़ कर, इसे खुदा ने तो बनाया, तभी तो चलते हो। खुदा इसको अगर तुमसे छीन ले तो कहां चलते। फिर फरमाता वल जिबाला उतादा, हमने पहाड़ भी तो पैदा फरमाए हैं ताकि जमीन अपनी जगह पर कायम रहे। वो खलकनाकुम अज़वाजा, फिर फरमाता है लोगों तुम इतने कहां से आए, ये दुनिया में जोड़े किसने बनाए, इन जोड़ों का बनाने वाला भी तो खुदा है। मर्द और औरत जो जोड़े बनाए हैं, वो खलकनाकुम अज़वाजा, फरमाता ये बनाने वाले भी तो हम हैं, तुम कहां से आते। आज तुम हमारी बनाई जमीन पे अकड़ के चलते हो, आज खुदा का सजदा नहीं करते। फरमाता वजअलना नौमकुम सुबाता, जब तुम थक जाते, जब तुम परेशान हो जाते, जब दिन भर काम करके तुम्हारा बदन टूटने लगता है, फरमाता वजअलना नौमकुम सुबाता, फिर हमने तुम्हारे लिए नींद रखा और तुम्हारी नींदों में तुम्हारा सुकून। जब तुम सो जाते हो ना तो कितना सुकून मिलता है। फिर फरमाता वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को तुम्हारा लिबास बना दिया। जैसे लिबास बदन को छुपा लेता है, ऐसी रात का अंधेरा दिन के उजाले को छुपा देता है। फिर फरमाता वजअलना अन्नहारा माशा, मैं तेजी से तर्जुमा करता चल रहा हूं, सुने। वजअलना अन्नहारा माशा, सोकर उठने के बाद मुझे माश की जरूरत पड़ती है, रिस्क की जरूरत पड़ती है। फरमाता वजअलना अन्नहारा माशा, इंसान हमने दिन को तेरे लिए माश का जरिया बनाया। रात को सो जाओ, सुबह को जाग जाओ, तलाश कर ले अपनी रोजी, देने वाला तो खुदा है, अता करने वाला तो खुदा है। वजअलना अन्नहारा माशा, हमने दिन को माश के लिए बनाया। अब फरमाता है वजअलना अन्नहारा माशा, फरमाता वबनैना फौक, अब आयतें हैं मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूं। फरमाता वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत चुनाइयां चुनी, 7 आसमान बनाए। वजअलना सिराजम वहाजा, फिर फरमाता इंसान जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, उजाले की जरूरत पड़ी, तो उजाले के लिए सूरज के पैदा करने वाले भी हम हैं। आप कितना उजाला कर सकते हैं दुनिया की लाइटों से। सुनो, अल्लाह फरमाता वजअलना सिराजम वहाजा, ऐ इंसान तू कितनी लाइटें लगा ले, कितने ही बल्ब लगा ले, अपनी एक बस्ती की हर हर गली को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन तेरे खुदा की लाइट तो देख, तेरे खुदा का बल्ब तो देख। वजअलना सिराजम वहाजा, फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला हमने रोशनी के लिए सूरज को बनाया है। तुम सारे जमाने में लाइटें जलाकर इतना उजाला नहीं कर सकते जितना उजाला मेरे खुदा ने एक सूरज से कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। फरमाता अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, जब तुझे जरूरत पड़ी पानी, बगैर पानी की जिंदगी दुश्वार है ना, ये गुजर जाएगी नहीं ना। तुम्हारी खेतियों के लिए भी, तुम्हारे जीने के लिए भी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी पानी की जरूरत है। फरमाता अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, आसमानों से पानी का बरसाने वाला कौन है, पानी बरसाने वाला भी खुदा।
लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि तुम इससे अपने दाना और हल्ला अनाज उगा सको। इससे जो है लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, अपने खाने पीने की ग़िज़ाएं इससे उगा सको। ये पानी बरसाने वाले भी हम हैं। जन्नातिन अल्फाफा, और घने बाग। मगर एक आयत सुन लो बस, फरमाता इन्ना यौमल फस्ल काना मीक़ाता। ऐ इंसान, तुझे सारी नेमतें तो हमने अता की, लेकिन इन्ना यौमल फस्ल काना मीक़ाता, बेशक फैसले का दिन एक ठहरा हुआ वक्त है। एक दिन वो आएगा कि तुझे एक एक किए का हिसाब व किताब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। भूलना मत, अल्लाह की नेमतें खाकर उसकी नाशुक्री मत करना। अगर उसकी नाशुक्री करोगे मारे जाओगे, और उसका शुक्र करोगे तो मरकर भी जिंदा कर दिया जाएगा। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हुसैन की गुलामी में मरोगे, हुसैन की गुलामी में मौत आ गई तो मर के जिंदा हो जाओगे, और गुलामी हुसैन से फिरकर मरे और जिए, मर गए तो मर गए, और हुसैन से फिरकर अगर जिए तो जीते जी ही मर जाओ। वजह तो सिर्फ यही है जो मारे जा रहे हो, पैगाम हुसैन और पैगाम करबला भूल गए। उस वक्त को याद करो, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारा हर काम हर बात लिखकर अपनी बारगाह में शुमार कर दिया, सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया। ये तो पैगाम करबला थी। अब आओ करबलाए मोहल्ला की सैर करते। अब तक करबला से हुसैन ने जो पैगाम दिया नाना की उम्मत को, मैं उस पैगाम के जरिए थोड़ी सी आपकी इस्लाह की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको करबला की वो जुल्म सितम, करबला का वो दर्दनाक मंजर अब कुछ लम्हात के लिए आपकी निगाहों में लाना चाहता हूं, जो बड़े दिलों को चीर देने वाले हैं, दिलों को चीर देने वाले मनाज़िर हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, यही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मदीने शरीफ में जिसकी विलादत हुई हो, जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसकी जिंदगी के 56 साल 5 माह 5 दिन 5 माह 56.5 साल मदीने में गुजरे हो। आप में कितने लोग हाजी हैं, जरा हाथ उठा के बताना। जो हाजी हैं वो हाथ उठाइए। कितने लोग हाजी हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हाजी हैं। आप नीचे कर लें, क्योंकि हाथ उठवाने का मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन हाजियों से इसलिए उठवा रहा हूँ कि ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन करके अल्लाह ताला हम सबको भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाजियों से पूछो, एक हफ्ते का वक्त मिलता है मदीने में रुकने का, एक हफ्ते का वक्त। एक हफ्ते के बाद जब हाजी को मदीने से रुखसत किया जाता है, जब हाजी को मदीने से रुखसत किया जाता है तो बुजुर्ग फरमाते हैं, और जो मदीना देख के आए हैं वो खुद भी कहते हैं कि कोई कमबख्त आंख होगी जिससे मदीने की जुदाई में आंसू न निकले, और आंख फुरकते मदीना में रोने लग जाती है। एक हफ्ता 8 दिन मदीने में रहे तो मदीने की जुदाई बर्दाश्त न हुई, और जिसका बचपन मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसके लैलो नहार मदीने में गुजरे हो, जिसकी जिंदगी का हर हर लम्हा मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरा हो, जिसका बचपन मुस्तफा के कांधों पे गुजरा हो, आगोश में बिठा के मुस्तफा ने जिसको कहा हो, मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्नह। सुभान अल्लाह। जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हो, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, मन अहब्बा हुसैनन, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, फक़द अहब्बनी, मुस्तफा से मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी, जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, फक़द अहब्बल्लाह, और खुदा से मोहब्बत करता है, वमन अहब्बल्लाह, और जो खुदा से मोहब्बत करता है, अदखलहुल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबग़ज़ा हुसैनन फ़क़द अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह व मन अबग़ज़ल्लाह अदख़लहुन्नार। अल्लाह फरमाता जो हुसैन से दुश्मनी रखता है, हुसैन से अदावत रखता है, हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, हुसैन के लाडलों से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, वो मुस्तफ़ा का दुश्मन है। और जो मुस्तफ़ा का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। और जो खुदा का दुश्मन है अदख़लहुन्नार, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। तो गोया हुसैन की मोहब्बत बज़ुबान मुस्तफ़ा जन्नत में ले जाने की सनद है, और हुसैन से दुश्मनी बज़ुबान मुस्तफ़ा ये दोज़ख में लेकर चला जाएगा। इसलिए हम हुसैनी हैं, हुसैन से प्यार करने वाले हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन पैगाम हुसैन को भुला नहीं सकते, भुला नहीं सकते। अगर आपकी इजाजत है तो मैं ये बात पूरी कर दूं, और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मैं खत्म कर दूं। बताइए पूरी करूं? पूरी करिए हज़रत। क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे गालिबन 7 मिनट कम 1 घंटा हो गया आपकी खिदमत करते, तो कभी ज्यादा वक्त हो गया हो। 11 बजने में भी 5 मिनट है गालिबन मेरी घड़ी के मुताबिक, तो ये बात पूरी कर दूं जो छेड़ी है। 1 हफ्ता जब हाजी मदीने में रुका, जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती। जिसने 56 साल मदीने में गुजारे हो, जब वक्त आ गया, जब वक्त आ गया मदीने को छोड़ने का, जब वक्त आ गया मदीने की जुदाई, नाना के मज़ारे पाक पर हुसैन पहुंच गए। नाना के मज़ारे पाक पर हुसैन पहुंच गए, लिपट गए, रोज़े रसूल से लिपट गए। लिपटने के बाद आंखें अश्कबार हो गई। अर्ज किया नाना, ये आपका वो लाडला बेटा है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाते थे, ये आपका वो लाडला बेटा है जिसे आप चूमते थे, ये आपका वो प्यारा बेटा है जिसके रोने से आप बेताब हो जाते थे, ये आपका वो प्यारा बेटा है जिसकी तकलीफ आपकी तकलीफ होती है। ए नाना जान, आज अपनी ज़ाहिरा जिंदगी का ये आखिरी सलाम है, ये आखिरी हाजिरी है। नाना जान, अब कभी जिंदगी में जिस्मानी तौर पर आपके दरबार की हाजिरी नसीब नहीं हुई। अल्लाह अकबर। एक 8 दिन गुजारने वाला जब मुस्तफा के रोजे को छोड़कर जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, और सारी जिंदगी मदीने में, सारी जिंदगी मदीने में गुजारने वाला हमेशा के लिए मदीने को छोड़कर जा रहा है। उसकी आंखों का आलम क्या होगा, उसके दिल का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। नाना जान से रुखसत लेकर, माँ से और भाई से रुखसत लेकर इमाम हुसैन जब चले हैं, मदीने से चले हैं, और हुसैन ने जब मदीने को छोड़ा है, मदीने से मेरे हुसैन निकले हैं, थोड़ी दूर पर चले थे, दिल भर आया, आंखें अश्कबार हो गई। पलट के मदीने की तरफ देखा, पलट के नाना के रोजे की तरफ देखा, और कहने लगे नाना, ये निगाहें जो पलट के बार बार गुंबद पे पड़ती है, ये निगाहें जो पलट के बार बार जालियों पे पड़ती है, ये निगाहें जो पलट के बार बार आपकी सुनहरी मस्जिद के सुतूनों पे पड़ती है। ए नाना जान, हमेशा के लिए नाना जान ये हुसैन मदीना छोड़ रहा है। इतना कहा, आंखें अश्कबार हो गई। फिर आगे बढ़े, फिर ख्याल आया कि नाना के रोजे को और देख लिया जाए। अल्लाह अकबर।
हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी बुर्दबारी को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम। फिर पलट के देखा नाना के रोज़ा अथर को देखा और फिर पुकारने लगे नाना, ओ नाना। आखिरी दीदार, निगाहें भरती नहीं है दीदार के। ए नाना, जाता है हुसैन अलगर्स। जब प्यारे हुसैन करबला में पहुंचे, अल-मुख्तसर ये कि जब हुसैन करबला में पहुंचे और पानी मेरे हुसैन पे बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के शहजादों पर, मुस्तफ़ा के लाडलों पर, मुस्तफ़ा के लालों पर जब पानी बंद कर दिया गया, अल्लाह अल्लाह, तपते हुए सहरा में, तपते हुए सहरा में हुसैन के बच्चों पे, नबी के नवासों पे पानी बंद कर दिया गया। ऐलान हो गया, जिसका जी चाहे वो पी ले, लेकिन अहले बैत का कोई फर्द पानी न पीने पाए। अल्लाह, मैं इमाम हुसैन का पैगाम आज के दौर के यजीद को देना चाहता हूं, सुन ले। वहां पानी बंद किया गया था, 3 दिन भूखे प्यासे हुसैन रहते रहे। भूखा प्यासा रहना गवारा किया, लेकिन अजमत इस्लाम पर कोई हर्फ हुसैन में नहीं आया। वो उस दौर का यजीद था जिसने हुसैन पर पानी को बंद कर दिया, जिसने फरात पे पाबंदी लगा दी। वो उस दौर का यजीद था जो ऐसा मरा कि आज जमाना यजीद के नाम पे थूकता है और हुसैन के नाम पे अपनी जाने कुर्बान करता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रख ले, आज के दौर के यजीद, उस वक्त के यजीद ने पानी बंद किया था। आज का यजीद तलाक को बंद करना चाहता है। आज का यजीद लाउड स्पीकर से अजान बंद करना चाहता है। हम करबला के ताल्लुक से और करबला वालों के सदक़े से ये पैगाम दे रहे हैं। अब तुम्हें हम पैगाम देते हैं, उस यजीद को करबला में हुसैन ने ऐसा गाड़ा है, आज तक कोई उठा न सका। अगर अज़मत इस्लाम पर कोई आँच आई तो हम आज के यजीद को ऐसा दबा देंगे कि क़यामत तक कोई उठा नहीं सकेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद दानिशुल कादरी साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वहबा वहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। इसलिए कि हमारी रगों में भी हुसैनी खून दौड़ रहा है, हमारी रगों में भी हुसैन के गुलामों का खून दौड़ रहा है। और जिसकी रगों में हुसैन के गुलामों का खून हो, वो कहीं ना कहीं इश्क का जोश मार जाता है। इसलिए दौर के गद्दारों सुन लो, दौर के यजीदियों सुन लो, हमने हर दौर में यजीदियत का पंजा तोड़ा है। जरूरत पड़ी तो आज फिर हम इस दौर के यजीद का पंजा तोड़ देंगे, अपनी गर्दनें कटा देंगे, इस्लाम की अजमत को बचा लेंगे और ये बता देंगे उस दौर के यजीद से निपटने के लिए हुसैन ने एक करबला बनाया था। आज हुसैन के गुलामों ने हिंदुस्तान की धरती पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरती पर जगह जगह आज मेरे गुलामों ने करबला का मैदान बना दिया है। फिर वही शेर पलट के आता है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत।
पलट के आ गया फिर यही शेर, मैदान करबला बनाने पे हमें मजबूर मत करो, इसलिए करबला में मेरे हुसैन ने खुद करबला नहीं बनाया, खुद करबला को जंग का मैदान नहीं बनाया, उस दौर के यजीद ने हुसैन को मजबूर किया था, हुसैन को मजबूर किया था। हुसैन ने खुद करबला नहीं बनाया, हुसैन को मजबूर किया गया था। हुसैन के गुलामों को मजबूर मत करो, गुलाम हुसैन खुद कोई करबला नहीं बनाना चाहता, मगर अगर मजबूर करोगे और मजबूरी के तौर पर अगर हमने कोई करबला बना दिया तो फिर याद रखना तुम्हें छुपने के लिए न कोई दरख्त मिलेगा, न कोई घर मिलेगा, न कोई दीवार मिलेगा, और ना ही तुम्हें पनाह देने वाला दुनिया में कोई इंसान मिलेगा। इसलिए डॉक्टर इकबाल लिख गए, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मुसलमान तुझे शाहीन कहा है, और शाहीन वो परिंदा होता है शिकारी जो शिकार करता है, और शिकार करना जिसका वो शिकार कर रहा है उसे पता भी नहीं। तू तो शिकार करने वाला शिकारी है, तू खुद शिकार हो रहा है। अपनी औकात पहचान लो। मैंने फिर यही कहा कि देखो, तैयारी करो नमाज की, तैयारी करो खुदा की इबादत की, तैयारी करो फिर करबला की, फिर देख लो कैसे उस दौर के यजीद का नाम और निशान मिट गया। अगर आपने भी हुसैन की गुलामी कबूल की है तो हुसैन के नाना की मोहब्बत में खुदा का सजदा करो, इंशाअल्लाह ताला आज के दौर के यजीदियों का नाम और निशान मिट गया इंशाअल्लाह। पहुंचे करबला, हुसैन ने करबला नहीं बनाया, यजीद ने मजबूर किया तो करबला बन गया। आज जो शब शहादत चल रही है, शहादत की रात चल रही है, ये रात अपने दामन में एक बड़ी अजीम तारीख समेटे हुए है। ये रात अपने दामन में तारीख का वो अहम हिस्सा समेटे हुए है, जिस हिस्से को देखकर आसमान भी दहल गया, आसमान हिल गया, जमीन दहल गई, कांपने लगी, दरमियान की सारी चीजें कांपने लगी, आसमान की सारी मखलूक कांपने लगी। शब है आज की शब, अहले बैत के एक एक फर्द ने कुरान की तिलावतों के खूब मजे लिए, अल्लाह की इबादतों के खूब मजे लिए। गर्जिये के सुबह का सूरज निकल आया, उससे पहले मेरे हुसैन ने, आपके हुसैन ने, सबके हुसैन ने अपने गुलामों को जगा दिया, अपने बेटों को, भांजों, भतीजों, भाइयों को जगा दिया। उठ जाओ, उठ जाओ, खुदा की इबादत का वक्त आ गया, अल्लाह की नमाज का वक्त आ गया। उठो, फजर की नमाज अदा करो। ये जिंदगी की आखिरी नमाज फजर है जो मेरे हुसैन ने बाजमात अदा की। ज़ाहिरा जिंदगी की आखिरी नमाज फजर है जो हुसैन ने बाजमात अदा की। नमाज अदा कर ली, दुआएं की, जुबान पर शिकायत नहीं है, दुआ की, समझाया सबको और पैगाम दिया, जिसे वापस जाना है चला जाए, लेकिन इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी। गुलामों ने कहा गर्दन कटा सकते हैं लेकिन हुसैन के नवासे को छोड़कर नहीं जा सकते। अरे उस गुलाम से सबक सीखो मुसलमानों, जिसने कहा था हुसैन के नाम पे सर कटे तो कट जाए, लेकिन हुसैन की गुलामी न छूटने पाए। आज तुम भी ये अहद कर लो कि अगर सर कटे तो कट जाए, बच्चे कटे तो कट जाए, बीवी बेवा हो तो हो जाए, बेटियां यतीम हो तो हो जाए, माँ का सहारा टूटे तो टूट जाए। यहाँ एक माँ का एक लाल जा रहा है और करबला में तो एक माँ के कितने लाल चले गए।
जिसका 18 साल का भी चला जाए, जिसका 6 माह का भी चला जाए, उस माँ की सब ये पैगाम दिया उन गुलामों ने, ओ हुसैन के गुलामों, क़यामत तक जब भी दुनिया में आते रहना, पैगाम हुसैन बुलंद करते रहना, हुसैन के नाम पे सर को कटाते रहना, लेकिन बातिल के आगे सर को कभी झुकाना नहीं। एक एक करके ये बात दीगर सारे जानिसार जब शहीद होने लगे, और जब वो हम शक्ल मुस्तफा वो 18 साल का बेटा, वो 18 साल का बेटा अली अकबर जब मैदान में उतरा है, अल्लाह अकबर, आखिरी लम्हों में मैं अपनी बात को ला रहा हूं, तवज्जो से सुने। जब वो मैदान में उतरा है, 18 साल का बेटा, उठती हुई जवानी है, जब मैदान में पहुंचे काफिरों के दिल दहल गए, काफिरों के हाथ पैर फूल गए, काफिरों के होश उड़ गए, जालिमों के होश उड़ गए, उन दीन के गद्दारों के होश उड़ गए। कौन आ रहा है? चल रहा है अली अकबर और लग रहा है कि मुस्तफा जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम शक्ल मुस्तफा, ये कौन आया? ये हुसैन का बेटा आ रहा है, ये हुसैन का नाना आ रहा है। ये कौन आ रहा है? अल्लाह अकबर। पुकारा, चैलेंज किया, ललकारा, आओ जालिमों, आओ। कौन है जो हुसैन की बेटी अली अकबर का मुकाबला? जो भी आता फिन्नार हो जाता। यजीदियों ने सोचा यार एक एक करके गए तो 22,000 खत्म हो जाएंगे, इस पे एक बार ये हमला कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना नूर आलम साहिब किबला कादरी, हजरत मौलाना नूर आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत आ चुके हैं और एक खतीब का आना दूसरे के जाने की सनद। अब मैं अपने आखिरी लम्हों में आ गया, अब हजरत भी आ गए तो मैं भी आखिर में आ गया, समझ रहे आप। उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो आज हाजिरी हो गई, वरना मेरे बेटे फराज जानते हैं इस वक्त में कितनी परेशानी में हूँ। आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मेरी बेटी को सलामत रखे और ठीक। उसकी बच्ची की तबीयत अलील है, हॉस्पिटल में है, मुझे वहीं पे जाना है। आप दुआ करें अल्लाह ताला शिफा। आमीन। ये सिर्फ मोहब्बत है आपकी जो खींच लाई, वरना ये ऐसे हालात चल रहे हैं मेरे कि मैं आने का नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। बहरहाल आखिरी लम्हे हैं, सुने। जब अली अकबर गए, यजीदियों ने कहा एक ही बार में हमला कर, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अगर वो एक बार की भी हमला करते तब भी अली अकबर का मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए कि आओ फिर हिंदुस्तान की धरती पे आ जाओ। गरीब नवाज ने बादशाह के ऊंट बिठा दिए थे, आ रही समझ में? बादशाह के ऊंट बिठा दिए थे, जब तक गरीब नवाज का इशारा ना हुआ तो ऊंट ना उठे। अगर मेरे हुसैन एक इशारा कर देते तो क्या यजीदी उठ जाते? उठ सकते थे। समझ में आ गई? माशाअल्लाह जी शऊर लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़हनियत को सलामत। भारत में अजमेर की धरती पर जिसका पोता ऊंट बिठा दे कि बड़ी से बड़ी ताकतों से ऊंट न उठे, अगर उसका दादा करबला में यजीदियों को बिठा देता तो क्या वो उठ जाते? वो तो बन जाते, पत्थर बन जाते, लेकिन उठ ना पाते, नहीं उठ पाते। ये तो रब की मशीयत ही थी, नवाजिश रब, जामे शहादत। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाता। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे के जिसमें पाक को जब लेने गए थे तो हजरत इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं 56.5 साल की उम्र थी इमाम हुसैन की, लेकिन सर और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं, सब सियाह थे। मगर जब अली अकबर के जिसमें पाक को लेकर आए हैं तो अब दाढ़ी और सर का कोई बाल सियाह नहीं, सब सफेद हो गए। अल्लाह, सब सफेद हो गए। औलाद का दर्द, औलाद का गम बहुत होता है। औलाद का दर्द माँ बाप को बूढ़ा कर देता है। ले आए 6 माह का बच्चा भी हाथों में दम तोड़ गया।
6 माह का बच्चा हाथों में दम तोड़ गया। मेरे हुसैन ने खुद तैयारी की, जुलजनाह पे सवार हुए। जब सवार हुए जुलजनाह पर और चलने लगे, कहते हैं चल, घोड़ा नहीं चला। आपने फिर कहा चल, नहीं चला। वाकया बताना मकसूद नहीं है, सिर्फ इतना समझाना मकसूद है कि मेरे हुसैन ने हमारे लिए क्या किया है और हम क्या करते हैं। इसलिए कि करबला का तो वाकया एक ही है, कोई नया रोज रोज तो हुआ नहीं है, एक ही मर्तबा जो हुआ है, क़यामत तक के आने वाले उलमा उसी को बयान करते हैं। अब उसमें अंदाज किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन वाक़या करबला एक ही है। अलगर्ज़ घोड़े ने बइज़्ने परवरदिगार हुसैन से कलाम किया। हुसैन जरा पीछे देखा तो छोटी सी बच्ची टांगों से लिपट के उठा लिया मेरे हुसैन। कहा बेटा क्या करती हो? कहा बाबा जान मैं सुबह से देख रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ, जो इस तरफ जाता है वो वापस नहीं आता, वो अपनी असली हालत पर वापस नहीं आता। बाबा मैंने भाई खोए, मैंने भाई खोए। बाबा मैंने अपनी प्यास में अपने चचा के बाजू कटवाए हैं। बाबा जवान भाई का लाशा तड़पता हुआ देखा है। बाबा 6 माह के भाई असगर को भी देखा है। बाबा मैं तड़प गई, मेरी निगाहें देख रही है खेमों के अंदर कितने जिस्म पड़े हुए हैं जो खाक खून में लथपथ है। बाबा जान मैं आपके सीने से लिपट के सोती हूँ। बाबा अगर आप भी चले गए, जैसे मैंने भाई अपने भाइयों का सहारा मेरा छिन गया, जैसे मेरे भाई की उठती हुई जवानी पर उसके जिस्म में अतहर पर सालिमों ने घोड़े दौड़ाए। कौन बहन ऐसी है जिसके भाई को उसके सामने, जिसके भाई को उसके सामने जख्म लगाए जाए और उस बहन का कलेजा न फटे? कौन बाप ऐसा है जिसके बेटे को उसके सामने जख्म लगाए जाए और उसके बाप का कलेजा न फटे? हमारे घर में एक मौत हो जाती है, सारा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार तसल्ली देते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिलता। मेरे हुसैन के 72 पूरा कुनबा मेरे हुसैन का, पूरा कुनबा मेरे हुसैन का सामने है। क्या सब्र है मेरे हुसैन का। लेकिन जब बेटी की बारी आई, जब हज़रत सकीना की बारी आई, सकीना कहती बाबा भाई चले गए, आबिद बीमार है। बाबा आप तो जानते हैं मैं आपके सीने पाक से लिपट के सोती हूँ। ऐ बाबा, ऐ बाबा, जब तक आपका सीना, जब तक आपका सीना सकीना को न मिले, ऐ बाबा सकीना को सुकून नहीं मिलता। बाबा जान जब तक आपके सीने से लिपट न जाए सकीना, सकीना को नींद नहीं आती। बाबा अगर आप भी चले गए तो मैं किसके सीने से लिपटा करूंगी, मैं किसके सीने से लिपट के सोया करूंगी? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई। कौन बाप ऐसा है दुनिया में जिसकी बेटी ये कहे कि बाप अब कभी तेरा सीना मुझे नहीं नसीब होगा, अब कहीं कभी तेरे सीने पर लेटना नसीब नहीं होगा? कौन बाप ऐसा है दुनिया में जिसकी बेटी ये कहे और उसकी बेटी उसके सीने से लिपट के सोती हो? उसका बाप से अपनी बेटी कहने लगे आज आखिरी बार सीने से लगा ले, आज आखिरी बार सीने से लगा ले। ऐ बाप आइंदा तेरी बेटी को तेरा सीना न मिलेगा। कौन बाप है दुनिया में ऐसा जिसका दिल न टूट जाए, जिसकी हिम्मत न टूट जाए, जिसकी ताकत न टूट जाए? लेकिन बाहर मेरे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी अज़मत व बहादुरी को सलाम, तेरे बुर्दबारी को सलाम, तेरे सब्र को सलाम। हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा बेटी अब हमारे सीने
दिन खत्म हो गए। बेटी अब सीने से लगकर सोने के दिन खत्म हो गए। ए बेटी अब तो हम जाते हैं, जरूरत है हमारे लहू की नाना की उम्मत को बख्शवाने के लिए। ए बेटी सीने पे लगने के वक्त गए, ज़ैनब को बुला के कहा बहन मैं सकीना को तेरे हवाले करता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ। आज तक सकीना मेरे सीने से लिपट के सोई है, आज के बाद मेरी बेटी सकीना तेरे सीने से लिपट के सोई है। बहन ने कहा भाई जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। आगोश में दिया हजरत ज़ैनब की हजरत सकीना को। मेरे हुसैन चले। सकीना बड़ी हसरत भरी निगाह से बाप के चेहरे को देखने लगी। बड़ी हसरत भरी निगाह से बाप के चेहरे को देखने लगी। वो नन्ही सी जान, वो छोटी सी जान सकीना बाप है। आज हमारे घर में अगर हमारे बाप का जनाजा उठे तो हम कहते अभी देखने दो, अभी और देखने दो, अभी और देखने दो। और जिसके सामने से 72 जा रहे हो, जिसके सामने से 72 जा रहे हो। सकीना ने बड़ी हसरत भरी निगाह अपने बाप के चेहरे पे डाली। बड़ी हसरत भरी निगाह से अपने बाप के चेहरे को देखा। देखने के बाद आंखें अश्कबार हो गई हजरत सकीना की। हजरत ज़ैनब भी अश्कबार हो गई। मेरे हुसैन चले। अल्लाह अकबर। अब बिल्कुल आखिरी बात आ गई, प्यारे जरा गौर से सुन लो। हुसैन पहुंचे, मेरे हुसैन ने फिर समझाया, ओ लईनो अब भी बाज आ जाओ, ओ जालिमो अब भी बाज आ जाओ। लेकिन जब न माने तब मेरे हुसैन ने जब वार किया, जब मेरे हुसैन ने तलवार को चलाना शुरू किया, तारीख करबला गवाह है कि हुसैन जिस तरफ तलवार चलाते थे जालिम कटते जाते थे। जिस तरफ हुसैन का हाथ उठता था जालिम फिन्नार होते जाते थे। अल्लाह अकबर। जालिम कटते रहे, जैसे काजर मूली कटा करती है ऐसे जालिमों के सर कटते रहे। अल्लाह अल्लाह। जब जालिमों के सर कटे, जालिमों के सर कटे, जालिमों के सर कटे, जालिम परेशान हो गए, हैरान हो गए। ऐ मौला, मेरे हुसैन कहते ऐ मौला आज इन सालिमों को नेस्त नाबूद कर देता। ऐ मौला तेरी इबादत का वक्त आ गया है। करबला में जब इबादत का वक्त आ गया, मेरे हुसैन ने अपने लहू से वुजू कर लिया। ऐ मुसलमानों, आज से पहले दुनिया में ना ऐसा वुजू किसी ने किया था और ना आज के बाद दुनिया में कोई ऐसा वुजू कर सकता है जैसा वुजू करबला के मैदान में प्यारे हुसैन करके चले गए हैं। हुसैन खून से वुजू करके गए। हम और आप पानी से वुजू नहीं कर पाते, हमें पानी से वुजू करके अल्लाह की इबादत का वक्त नहीं मिलता। मेरे हुसैन ने करबला में ये पैगाम दिया है, लोगों देखो चाहते तो सबको काट देते, लेकिन जब सजदे का वक्त आ गया, नमाज का वक्त आ गया, तो हुसैन ने अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया। और जब हजरत हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, जालिम ने कहा हुसैन अब भी बाज आ जाओ, अब भी मान जाओ, अब भी यजीद की बैत कर लो, छोड़ दिए जाओगे। मेरे हुसैन ने फरमाया कहां तक पहुंचा? कहने लगा आधा गला कट गया। हुसैन फरमाते हैं जालिम तू जानता है कटा कि नहीं कटा? हुसैन तो खुदा के दीदार में मस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि शहीद की गर्दन पे जब छुरी चलती है तो छुरी रखने से पहले खुदा का जलवा हो जाता है। आओ कुरान से सबूत ले लो, बात समझ में आ जाएगी, बात समझ जाओगे। सूरह यूसुफ पढ़ो, आयतें नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जुमा बताऊंगा क्योंकि वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है, 11:30 के करीब पहुंच चुका है और मुझसे 1.5 घंटे के लिए कहा गया था। सुने, हजरत जुलैखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था और मिस्र की औरतों ने ताने दिए थे कि जुलैखा तो अपने गुलाम पे आशिक हो गई। तो
हजरत जुलैखा ने कहा अच्छा ऐसा है तो चलो एक दिन दावत पे बुला लो सारी औरतों को। सारी औरतों को बुलाया, उनके हाथों में खंजर दे दिया और एक एक फल दे दिया, वो चाहे लीमू हो या कुछ भी हो, बहरहाल लीमू को ज्यादा तरजीह दी गई है, वो दे दिए गए और कहने लगी बैठ जाओ, जब मैं कहूं तो इन फलों को काटना शुरू कर दे, जब मैं कहूं तो काट लेना। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि सिर्फ एक झलक इनको दिखा देना और एक लम्हे के लिए यहाँ से गुजर के चले जाना, सिर्फ एक लम्हे के लिए। आप मना करते रहे, लेकिन जब हजरत जुलैखा ने जिद की तो आपने कहा एक लम्हे के लिए हम गुजर जाए। जब सारी औरतें तैयार हो गई, ज़नाने मिस्र तैयार हो गई, तब जुलैखा ने कहा यूसुफ आइए। हजरत यूसुफ एक लम्हे के लिए गुजर के चले गए। जब गुजरे, जुलैखा ने कहा ऐ औरतों देखती क्या हो, फल काट लो। कुरान कहता है उन्होंने जब छुरियां चलाई तो फल कट गए और फलों के साथ हाथ भी कट गए, उंगलियां कट गई, लेकिन औरतों को तमीज भी न हुआ। किस लिए तमीज न हुआ? जुलैखा ने कहा औरतों, मैंने फल काटने के लिए कहा था, हाथ काटने को नहीं कहा था। जब देखे तो हाथ कट गए, कहने लगी हम तो यूसुफ के दीदार में ऐसे मस्त हो गए थे कि हमें अपने हाथ कटने का दर्द ही नहीं। अब यहां से बात समझ में आ गई। जब हुस्ने यूसुफ को देखा जाए तो दीदार यूसुफ का आलम ये, दीदार यूसुफ की हालत ये कि हाथ कट गए पता न चल। तो जब यूसुफ के दीदार का आलम ये है कि हाथों के कटने का पता न चले, तो फिर आओ पलट के तारीख करबला उठा लो। जब यूसुफ के चेहरे को मिस्र की औरतों ने देखा था तो उनकी जियारत करने के बाद, उनका नूर देखने के बाद, उनका जलवा देखने के बाद हाथ कट गए, उन्हें तमीज न हुआ। तो शहीद जो खुदा का दीदार करता है, जब एक नबी का दीदार करे हाथ कटने में दर्द न हो, तो जो खुदा का दीदार करे तो गर्दन कटने में दर्द कैसे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नहीं हो सकता कोई दर्द, नहीं हो सकती कोई तकलीफ। हुसैन ने कहा जालिम तू जानता है कि गला कटा है। हुसैन को तो पता ही नहीं है, तो खुदा के सजदे में मस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। तू खंजर चलाता रहे, चलने दे, तेरा खंजर चलता है तो चलने दे। हम नहीं डरते तेरे खंजरों से, हम नहीं डरते तेरे तीरों से, तलवारों से, हम नहीं डरते तेरे नेज़े और भालों और बर्छों से, हम नहीं डरते तेरी ताकतों से। हमारे पास तो खुदा के करम की ताकत है, हमारे पास तो सजदे की ताकत है, हमारे पास तो क़याम की ताकत है, हमारे पास तो क़ादा आखिरा की ताकत है, हमारे पास मुस्तफा के दुरूद और सलाम की। नहीं डरते तेरे तीरों तलवार से, तू खंजर चलाता है, चलाता रहे। हम तो खुदा की तारीफ करते हैं, करते रहे। हमदे खुदा में, तारीफ खुदा में, तस्बीह खुदा में। हुसैन का सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा, तने मुबारक से जुदा। अब यहां से एक बात समझें कि हुसैन ने सर दिया खुदा की रिजा के लिए, मुस्तफा की उम्मत के लिए सर दे के उम्मत बचाई है। मैं आपको हुसैन की शहादत का वास्ता देता हूँ, वास्ता शहादत हुसैन मैं आपको देता हूँ। हुसैन ने सर दे के उम्मत बचाई है। आप खुदा की बारगाह में सर झुका के, जो हुसैन की उम्मत, हुसैन ने नाना की उम्मत को बचाया है, इस उम्मत को हुसैन की शहादत का वास्ता देता हूँ। खुदा की बारगाह में सर झुका के आज अपनी अज़मतों को बचा लो, महफूज कर लो, वरना याद रखो तुम बुरे मारे जाओगे। देश से निकालने की तुम्हें साजिशें हो रही है। हुसैन ने एक सजदा करके इस्लाम को ऐसी जिंदगी दे दी कि अगर
अगर सारे जमाने के यजीद मिलकर इस्लाम को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकते, इसलिए इसे जिंदा करने वाला कोई और नहीं है, करबला में शहीद होने वाला हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन ने कुर्बानी देकर जिंदा किया है, उसे अब कोई मिटा नहीं सकता। और यजीद के नाम और निशान को हुसैन ने मिटा दिया है, अब यजीद को कोई भी मिटा नहीं सकता। और मेरे हुसैन को नबी ने बुलंद किया है, हुसैन का तो दूर की बात, हुसैन के जिक्र को भी कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए हम जिक्र हुसैन में आए हैं। तो मैंने आपको हुसैन की शहादत का वास्ता दिया, खुदा का वास्ता दिया, हाथ जोड़ के कहता हूँ सिर्फ नमाज के पाबंद हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ इतने बड़े मजमे में कोई एक नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए, सिर्फ एक जवान एक खड़ा हो गया, इंशाअल्लाह जोर लग जाएगी। जो सच्चा हुसैनी और हुसैन का गुलाम हो, एक नौजवान खड़े होकर मुझसे वादा कर ले, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में बगैर उज़्र शरई नमाज नहीं छोड़ूंगा। एक नौजवान खड़ा हो, माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग खड़े हो गए, अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक नौजवान खड़ा हो जाए, इतने बड़े मजमे में कोई जवान ऐसा है ही नहीं। मुसलमानों कितने जवान बैठे हो, कहां है हुसैन के गुलाम? कैसे गुलाम हो हुसैन के? तभी तो बेइज्जत किए जा रहे हो, तभी तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई खड़े हो जाओ एक नौजवान, ताकि पता चल जाए कि करबला में हुसैन का 18 साल का गया हमारे लिए, करबला में हुसैन के 6 माह के बच्चों ने कुर्बानी दी हमारे लिए। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए जाने कुर्बान करी है, तुम उनके नाम पर या 5 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर सकते? कोई अपनी माँ के लाल, माँ का लाल नहीं है, कोई अपनी माँ से पैदा ऐसा हुसैन का सच्चा आशिक गुलाम नहीं है इतने बड़े मजमे में, जो खड़े होकर ये वादा कर ले इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में बगैर उज़्र शरई नमाज नहीं छोड़ूंगा। खड़े होकर वादा नहीं करेंगे, हो जाओ खड़े इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपसे ये वादा करता हूँ। माशाअल्लाह कई खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, अज़मते हुसैन। या अल्लाह ये जो खड़े रहो भाई, अभी खड़े रहो, ये जो जवान और हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, ऐ मौला तुझे तेरे महबूब की महबूबियत का वास्ता, ऐ मौला तुझे तेरे महबूब की कमली का वास्ता, ये जवान जो खड़े हो रहे हैं, ऐ मौला तुझे तेरे महबूब की लाल का वास्ता, करबला के शहीदों की शहादत का वास्ता, अली असगर की प्यास का वास्ता, ऐ अल्लाह तू इन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम रुसवाइयों से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे अली असगर की प्यास का वास्ता, अली अकबर की जवानी का वास्ता, कासिम की जवानी का वास्ता, ओनो मोहम्मद की शहादत का वास्ता, उनके बचपन का वास्ता, हुसैन की कुर्बानी का वास्ता, आबिद की बीमारी का वास्ता, असीरान करबला का वास्ता, ऐ मौला इन सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमा दे। ऐ मौला हसनैन करीमैन के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां नसीब फरमा दे। और ये जो इन्होंने आज वादा किया है, अल्लाह तुझसे ये नबी की औलाद दामन फैला के भीख मांगती है, अल्लाह मैं अपने नाना जान का वास्ता देकर ऐ मौला तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तो इन जवानों को, इन बुजुर्गों को जो खड़े हुए हैं आज मौला मेरी आवाज पे लब्बैक कहकर, और मौला तेरे 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए ये जो खड़े हुए हैं मौला, तुझे तेरे महबूब की आल का वास्ता आज फैले हुए दामन की लाज रख ले। ऐ मौला इन्हें जहन्नम से आजाद फरमा के जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये जो खड़े हुए हैं इन्हें अब बैठ जाएं, बैठ जाएं। और मौला मैं फिर दामन फैला के तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि ये जो खड़े हुए थे, इनके खड़े होने की बरकत से बैठने, नीचे बैठने वालों को भी, ऊपर बैठने वालों को भी अल्लाह करबला के शहीदों के सदक़े, अल्लाह आज की शब शहादत के सदक़े, अल्लाह इस मुबारक घड़ी के सदक़े, ऐ रब्बे कायनात और जितने मोमिनीन और मोमिनात दुनिया में हैं, जो घरों में सुन रहे हैं और दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह इन सब के सदक़े में मौलाए करीम उन करबला के सारे शहीदों के सदक़े में हम सबको भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा दे। ऐ मौला हम
सबको भी ज़ियारत हरमैन तय्यबैन नसीब फरमा दे। ऐ मौला ज़ियारत हसनैन करीमैन कब्र अनवरों की ज़ियारत करा दे मौला। हम सबको भी मौला दोज़ख से आजाद फरमा दे और जन्नत के दाखिले के फैसले फरमा दे। मौला ये दामन फैलाया है, आज तेरे नबी की औलाद दामन फैला के तुझसे भीख मांगती है। अल्लाह इस उठे हुए दामन की लाज रख ले, हम सबको बेहिसाब बख्श दे। अल्लाह हम सबकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। जो हमसे पहले चले गए मौला बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दे, और अल्लाह मरने के बाद अज़ाब क़ब्र नार से हमें भी महफूज फरमा देना। मौला पुलसिरात को हम सबके लिए आसान फरमा दे। ऐ मौला सबके लिए जहन्नम से आजादी और जन्नत में दाखिले के फैसले। ये जो जवान खड़े हुए हैं अल्लाह ताला इनको अपने वादे पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदगी अगर रही इंशाअल्लाह फिर अगर आपने याद किया तो फिर मुलाकात होगी। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, और अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करता हूँ मौला जो मुझसे गलत हुए बोलने में, या अल्लाह अपने करम से माफ फरमा। मौला अगर मैंने हक बोला है तो हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हम सबको आज की रात की बरकतों से मालामाल फरमा दे। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलिमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।